इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फैंगान कल्टीवेशन में बिजी था। वहीं पर ड्रैगन यान बड़े कूल अंदाज में चाय के मजे ले रहा था। दरअसल ये विजुअल्स हमें डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर के दिखाए गए हैं। जब फैंगान कल्टीवेशन से बाहर आया तब यान उसे बताने लगा कि यहाँ की टाइमलाइन बाहर की दुनिया से काफी अलग है। हमें यहाँ फंसे हुए अब 15 साल पूरे हो गए। तुम्हारे कल्टीवेशन की इनियांग रेल्म अब अपने पिक पर पहुंच चुकी है। अपनी हल्की सी ची पावर्स का यूज करके भी तुम अब इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे। मगर फैंगान अभी भी अपनी प्रोग्रेस को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो कहता है कि 15 साल बीत गए लेकिन मैं अभी भी इनियांग रेल्म से ऊपर नहीं जा पाया। शायद इस टाइयुआन मैंशन में रह के हेवन ह्यूमन रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिस पर यान कह रहा था हाँ बिल्कुल, ये तो हेवन पर असेंड होने जितना डिफिकल्ट लग रहा, क्योंकि इस मैंशन में ना ही 5 एलिमेंट्स है और ना ही स्पिरिचुअल एनर्जी। शायद इसी वजह से तुम अभी भी इनियांग रेल्म पर ही अटक गए हो। लेकिन बाहर की दुनिया में रहते तो तुम्हारा और भी वक्त जाया हो जाता। तो इसी अचीवमेंट को चेरिश करो। बाहर की दुनिया में फिलहाल 10 या 15 दिन गुजर गए होंगे और तुम ऑलरेडी इनियांग के पिक पर चले गए। मैं तो इससे काफी ज्यादा खुश हूँ। उतने में ही बैरियर के पीछे मौजूद इमॉर्टल की आवाज आने लगी। वो कह रही थी, लड़के तुमने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया। मैं देख रहा हूँ कि तुमने एक पल भी बर्बाद नहीं करा। तुम्हारे पास वर्ड ट्री है। जब वो ग्रो होगा तब वो इमॉर्टल रेल्म से कनेक्ट कर सकता है। फिर तो तुम हेवन के अंडर इनविंसिबल बन जाओगे। तुमने अपने आगे की फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। तभी ड्रैगन यान कहने लगा, हाँ बिल्कुल, मैं इस सीनियर की बात से अग्री हूँ। जब वर्ड ट्री मैच्योर होगा तब तुम गॉड क्लैन के लोगों को भी आसानी से टक्कर दे पाओगे। जिस पर वो इमॉर्टल कह रहा था कि लिटिल ड्रैगन तुमने मुझे तो हैरानी कर दिया। क्या तुम वाकई गॉड क्लैन के लोगों के बारे में जानते हो? वो रेस तो हजारों सालों पहले ही वैनिश हो गई। तो यान कहने लगा कि हम उनके बारे में सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि हमने तो गॉड क्लैन के कुछ मेंबर्स को भी खत्म किया था। और इतना कहते साथ ही उसने गॉड क्लैन के एक बंदे की बॉडी उन्हें शो कर दी। तभी वो इमॉर्टल बताता है कि 10,000 साल पहले गॉड स्लेइंग वॉर हुई थी जिसमें गॉड क्लैन का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे पास इस बंदे की बॉडी कहाँ से आ गई। जिस पर फैंगान बताता है कि इसे तो हमने बाय चांस खत्म किया था। इसी गॉड क्लैन के मेंबर ने मेरी जर्नी में दखल दी थी, जिसके चलते इतने सारे इवेंट्स हुए कि फाइनली मुझे इस मैंशन में ट्रैप होना पड़ गया। मैं अपने सिक को इस गॉड क्लैन की खबर देना चाहता था, लेकिन अब तो मैं इसी मैंशन में ट्रैप हो गया। जिस पर वो इमॉर्टल कहने लगा कि शुआन हुआंग ग्रेट वर्ड है। यहाँ पर एक बार फिर से कैटास्ट्रॉफी जरूर आएगी। यान कह रहा था, हाँ बिल्कुल, गॉड क्लैन जब अटैक करेगा तब हेवन एंड अर्थ में खलबली मचेगी और मुझे ऐसा लगता है कि उसी वक्त तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। जो सुनकर वो इमॉर्टल हंसने लगा। वो कह रहा था, लिटिल ड्रैगन तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है गॉड क्लैन के एंसेस्टर किंग ने वर्ड ट्री को कट करने की कोशिश की थी। जिस पर यान कहने लगा, ना मैं तो इस बारे में नहीं जानता कि आखिर गॉड क्लैन का राजा इस वर्ड ट्री को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता था। तो इमॉर्टल कहने लगा कि इसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। दरअसल गॉड क्लैन हेवन एंड अर्थ के मिस्टीरियस प्रिमोर्डियल एसेंस से पैदा हुआ था। तो जैसे कि वर्ड ट्री इस मैंशन की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके ग्रो कर पाया था, वैसे ही वो गॉड क्लैन के लोगों को भी एब्सॉर्ब कर सकता है। वर्ड ट्री अगर गॉड क्लैन के मेंबर्स को कंज्यूम करे तो उस दरख्त की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। गॉड क्लैन के जिस भी बंदे ने इस पेड़ को टच किया वो पूरी तरह से पेड़ में एब्सॉर्ब हो गया। इसीलिए तो गॉड क्लैन का राजा इस पेड़ को डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि वो अपने क्लैन को सेफ रख पाए। अगर बात इस मेंशन की जाए तो यहाँ पर अर्थ एंड हेवंस के रूल लागू नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद नहीं। ऐसे हालातों में हेवन ह्यूमन रेल्म पर ब्रेक थ्रू करना यानी कि चांद को पानी में ढूंढने जैसा है। लेकिन अगर तुम इस गॉड क्लैन के बंदे की बॉडी को अपने वर्ड ट्री के लिए एज अ नरिशमेंट यूज करो तो तुम हेवन ह्यूमन रेल्म पर पहुंच सकते हो। जो सुनते साथ ही यान तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उस इमॉर्टल ने उन्हें काफी बढ़िया सोल्यूशन दिया था। इसलिए यान फैंगान से कहने लगा कि चलो जल्दी से वर्ड ट्री को समन कर लो। जो सुनकर फैंगान थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कह रहा था, क्या वाकई हमारा वर्ड ट्री इस बंदे को रिफाइन कर पाएगा? जिस पर वो इमॉर्टल कह रहा था कि बड़ी मछली हमेशा जिंदा रहने के लिए छोटी मछली का शिकार करती है ताकि लाइफ की साइकिल कंटिन्यू चलती रहे, और यही तो हेवन एंड अर्थ का ग्रेट डाउ है। इसलिए अब बिल्कुल भी वक्त जाया मत करो। जो सुनते साथ ही फैंगान ने फटाफट से वर्ड ट्री को बाहर निकाल लिया और वाकई वर्ड ट्री ने गॉड क्लैन की उस बंदे की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिससे वर्ड ट्री की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इनफैक्ट उस डिवाइन पावर की वजह से बंजर पड़े टाइयुआन मैंशन में हरियाली भी उगने लगी। बस थोड़ी देर में वर्ड ट्री ने उस गॉड क्लैन के बंदे की बॉडी को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया। उसका सारा इसेंस वर्ड ट्री में आ चुका था। तो फैंगान तुरंत ही कल्टीवेशन में बैठ गया। फैंगान को अगली लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जिस स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत थी वो अब उसे हासिल हो चुकी।
साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक हेवन ग्रेट फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया, जो कि उसे अगले लेवल तक पहुँचाने में मदद कर सकता है। यान फैंगहान से कहने लगा कि इसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ कम पड़ सकती है, अगर हमें इस फॉर्मेशन को बनाए रखना है तो मुझे भी तुम्हारी मदद करनी होगी। और फिर यान ने यहाँ पर वर्मिलियन बर्ड फ्लैग को बाहर निकाल लिया। वो इमॉर्टल इन्हें बता रहा था कि इस फ्लैग में तो हेवन एंड अर्थ की फायर का इसेंस है, इससे फैंगहान की वुड एनर्जी और भी ज्यादा पावरफुल बनेगी। साथ ही साथ इस हेवन फॉर्मेशन के फायर एलिमेंट की पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। और उतने में वहाँ पर एक धर्मा बॉडी अपीयर होने लगी। भले ही फिलहाल के लिए ये बॉडी बस एक इल्यूजन है, लेकिन इसका अपीयर होना ही इस बात का सबूत है कि फैंगहान की फाउंडेशन कितनी ज्यादा प्रोफाउंड होगी। इसके पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है और साथ ही साथ डेस्टिनी भी। इस बंदे का फ्यूचर लिमिटलेस है, कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। और फाइनली फैंगहान डिवाइन एबिलिटीज की 5वीं लेवल यानी कि हेवन ह्यूमन realm पर ब्रेक थ्रू कर चुका। इस लेवल पर जाने के बाद फैंगहान की बॉडी एक माउंटेन जैसी स्ट्रांग बनेगी। वेल ये realm एक ह्यूमन को हेवन से काफी अच्छे से कनेक्ट कर सकती थी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें टाइयुआन मैंशन के बाहर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर किंग शुई अपनी सीनियर सिस्टर के साथ पहुँच गई थी। वेल ये बंदी कोई और नहीं बल्कि लोंगशियान की मास्टर थी। किंग शुई सीनियर से कहती कि अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो फिलहाल फैंगहान को इस मैंशन में फंसे हुए 15 साल बीत गए। भले ही हमारी दुनिया के मुकाबले काफी कम वक्त है, लेकिन वहाँ के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये काफी लंबा वक्त है। अगर उसके पास सफिशिएंट एलिक्सर पिल्स नहीं होगी तो पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। मैं फैंगहान के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद हूँ। जिस पर सीनियर कहने लगी कि तुम्हें फैंगहान की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा हमारे सेक्ट लीडर के पास फ्यूचर को देखने की एबिलिटीज हैं और उन्होंने देखा था कि फैंगहान आगे चलकर काफी ज्यादा पावरफुल बनने वाला है। और उतने में वहाँ पर डिवाइन पावर का एक जोरदार धमाका होते हुए फिंग बायू की एंट्री हो गई। उनके आते साथ ही दोनों भी अपनी सेक्ट लीडर को ग्रीट करती है। साथ ही वो बंदी अपने सेक्ट मास्टर से कहने लगी कि फैंगहान के पास डॉमेन ड्रैगन पिक्चर है। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। इमॉर्टल्स और डीमन ये दोनों भी उसे हासिल करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो लोग यहाँ आकर हम पर अटैक कर दे। जो सुनते साथ ही फिंग बायू जोर जोर से हंसने लगे। वो कह रहे थे कि अगर मैं अपने डिसाइपल और उसके ट्रेजर को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो बताओ फिर इस दुनिया में मेरा जिंदा रहने का क्या फायदा। जिस दिन हमारा युवा सेक्ट दुनिया से डरेगा उसी दिन हमारा सर्वनाश होगा। जिस पर किंग शुई कहने लगी कि हमें आप पर पूरा यकीन है, प्लीज अब फैंगहान को रेस्क्यू कीजिए। तभी फिंग बायू ने बताते हैं कि इस टाइयुआन मैंशन पर ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उन्हें तो मैं आसानी से पियर्स कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर 3 शुआन हुआ गेट भी हैं। वही गेट मेन हॉल को बाहर की दुनिया से अलग करते। उन शुआन हुआ गेट को इमॉर्टल आर्टिफैक्ट का यूज करके बनाया गया था, इसीलिए कोई भी बंदा उन्हें आसानी से शेक नहीं कर सकता। जिस पर बंदी कह रही थी कि मुझे इतना तो पता था कि टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन में कई सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन इनके पास इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, ये बात आज मुझे पता चली। अगर किसी कल्टीवेटर ने गलती से भी टाइयुआन मैंशन पर कब्जा कर लिया तो फिर वो बंदा इस पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता है। जिस पर किंग शुई कहने लगी कि इस मैंशन पर कब्जा करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, चाहे फिर वो कोई इमॉर्टल सेक्ट हो या फिर डिमोनिक, उन्हें दुनिया के हर एक सेक्ट को फेस करना पड़ेगा। इनफैक्ट पूरी दुनिया ही उनकी दुश्मन बन जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी आराम के साथ यहाँ के ट्रेजर्स पर कब्जा नहीं कर सकता। और आज तो हमारे सेक्ट मास्टर यहाँ पर खुद आए हैं, तो जरूर से कई सारे लोगों की हम पर नजरें होंगी। जो सुनते साथ ही फिंग बायू इन दोनों की तारीफें करते हुए कहने लगे कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, यहाँ के ट्रेजर्स को लेकर तो तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं। खैर हम यहाँ पर आए थे इस बैरियर को ब्रेक करने, तो क्यों ना अपना काम किया जाए। और फिर यहाँ पर फिंग बायू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए द वे ऑफ इनियांग का यूज करने लगे। देखते ही देखते वहाँ पर इनियांग का एक सिजिल भी फॉर्म हो चुका था। और अब अपने इन्हीं सिजिल्स का इस्तेमाल करते हुए फिंग बायू ने वहाँ के रेस्ट्रिक्शन पर अटैक करना शुरू कर दिए। उस बैरियर पर मुसलसल अटैक होते जा रहे थे, जिससे वो पूरा इलाका शेक होने लगा। वहीं दूसरी तरफ मैंशन में फैंगहान अपनी एनर्जी को स्टेबल करते हुए कल्टीवेशन से बाहर आ गया। यान उससे कह रहा था, मुबारक हो फैंगहान, तुमने हेवन ह्यूमन realm पर ब्रेक थ्रू कर लिया। अब तो तुम ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि यहाँ आने के बाद तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ। मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम अपनी इस प्रोग्रेस को चेरिश करो। और उतने में ही इमॉर्टल मैंशन काफी तेजी से शेक होने लगा, जो देख फैंगहान काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो कह रहा था कि किसी ने तो इमॉर्टल मैंशन पर अटैक किया है। जिस पर बैरियर के पीछे मौजूद इमॉर्टल बता रहा था कि हाँ तुम्हारा अंदाजा सही है, कोई है जो इस मैंशन के बैरियर पर मुसलसल हमले कर रहा। मेरे ख्याल से ये पावर द वे ऑफ इनियांग से बिलोंग करती, और ये टेक्निक इस दुनिया में बस एक ही बंदे के पास है, सिर्फ युवा सेक्ट का मास्टर ही इसे कल्टीवेट कर सकता था। मुबारक हो फैंगहान, तुम्हारा मास्टर फिंग बायू खुद तुम्हें लेने आया है।
मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे जैसी यहाँ पर जिंदगी भर स्टक रहोगे। ये सब सुनकर तो फैंगहान भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि खुद फेंग बायू उसे रेस्क्यू करने आए हैं। इधर मैंशन के बाहर काफी ज्यादा तबाही मच गई, जो देख किंगशुई अपने लीडर से कहने लगी कि आप अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस बैरियर को ब्रेक करना चाहते हो ताकि आप फैंगहान को बचा पाओ, लेकिन दुनिया इसका अलग ही मतलब निकालेगी। उन्हें ये लगेगा कि आप इस मैंशन पर कब्जा करना चाहते हो सकता है कि वो लोग आप पर हमला कर दे। जिस पर फेंग बायू कहते हैं कि मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, जो लोग मुझे शुरू से पहचानते हैं वो कभी भी मेरे इरादों पर शक नहीं करेंगे। उन्हें पता होगा कि मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा, और जिन्हें मुझ पर यकीन नहीं है मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं बस यहाँ पर फैंगहान को बचाने आया हूँ। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना हमें एक और बैटल करनी पड़ेगी। हम अपने ट्रू डिसाइपल को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हमने फैंगहान को समय रहते बाहर नहीं निकाला तो वो इस मैंशन में ही मारा जाएगा, और मैं कभी किसी टैलेंट को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। जिस बंदे के पास पोटेंशियल है उसे आगे बढ़ता हुआ देख मुझे खुशी मिलती। और वैसे भी अब हम यहाँ पर आ ही गए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। इतना कहते साथ ही फेंग बायू ने अपनी और पावर्स का इस्तेमाल किया, मगर उसी वक्त बैरियर का एक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट हो जाता है। इसे चोंगहुआ हेवनली ड्रम कहा जाता था। ये देखकर तो सीनियर जिया काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो कह रही थी कि ये तो एक सेलेस्टियल डाओ आर्टिफैक्ट है। जिस पर फेंग बायू कह रही थी हाँ बिल्कुल, तुमने इसे एकदम सही पहचाना। दरअसल मेरी इनियांग पावर ने यहाँ के बैरियर को काफी ज्यादा डैमेज किया, तो अब टाइयोन इमॉर्टल मैंशन भी खुद को बचाने की कोशिश करेगा। इन सेलेस्टियल ड्रम्स का अपीयर होना इसका मतलब ये है कि हम बैरियर को ब्रेक करने के करीब पहुंच गए। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक धर्मा फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि अपने ड्रम्स बीट करके इन्वेडर्स पर अटैक करेगा। लेकिन फेंग बायू तो इसी मौके का फायदा उठाना चाहते थे। जैसे उस सेलेस्टियल ड्रम ने उन पर अटैक किया और फटाफट से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे काउंटर करने लगे। यहाँ पर दो खतरनाक पावर्स में जोरदार क्लैश हो रहा था, और उतने में ही मास्टर ने अपने डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फैंगहान से कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो कह रही थी फैंगहान क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अगर तुम मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड करो। इधर फैंगहान तो फेंग बायू की आवाज सुनते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए कहने लगा कि डिसाइपल फैंगहान पूरी तरह से सेफ है। जिस पर फेंग बायू कह रहे थे कि चलो तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे खुशी मिली, अब तुम जिंदा हो तो चलो बाहर आने के लिए तैयार हो जाओ। मैं लगभग 3 दिनों तक यहाँ के बैरियर पर अटैक करूंगा, और तभी जाकर हम मेन हॉल को थोड़ा सा ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मेन गेट पर एक गैप बनेगा मैं चाहता हूँ तुम तुरंत ही उसमें छलांग लगा दो। याद रखना तुम्हारे पास बस एक ही मौका है, तो इसे बिल्कुल भी जाया मत करना। चाहे तुम्हारा इसे एक लीडर कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, ये बैरियर को पूरी तरह से हटा नहीं सकता। तो यूँ समझ लो कि तुम्हारे और मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम पूरी तरह से तैयार रहो। जो सुनते साथ ही फैंगहान अपने सेक लीडर का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था कि आप मुझे बचाने के लिए इतने सारे एफर्ट्स लगा रहे, तो मैं फैंगहान हमेशा आपका ग्रेटफुल रहूंगा। हालांकि यहाँ पर यान को इस सेक मास्टर के इरादों पर शक हो रहा था। वो कहता है कि ये फेंग बायू तुम्हारे साथ इतना रहमदिल कब से बन गया? कहीं ये बंदा तुम्हारी डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर पर कब्जा तो नहीं करना चाहता? जिस पर फैंगहान कह रहा था कि जहाँ तक मैं जानता हूँ फेंग बायू ने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो तो हमेशा से ही राइचस पाथ को फॉलो करते आ रहे, और वैसे भी अगर हम इस मैंशन से बाहर नहीं जा पाए तो बड़ी ही भयानक मौत मारी जाएंगे। इसलिए यहाँ से बाहर निकलना ही हमारी प्रायोरिटी होगी। ट्रेजर का क्या करना है ये बाद में देखा जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि फेंग बायू मेरे साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। तो यानो से बताने लगा कि उन्हें बैरियर को ब्रेक करने में 3 दिनों का वक्त लगने वाला है, जो कि यहाँ के टाइमलाइन के हिसाब से टोटल 3 साल होंगे। तो क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाकर हम उस फायर क्लाउड इमॉर्टल की गोल्डन कोर को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करें। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो तुम उस बंदी की सारी डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाओगे। और ड्रैगन यान की आइडिया फैंगहान को भी काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए वो गोल्डन कोर को रिलीज करते हुए तुरंत ही कल्टीवेशन में बैठ गया। ड्रैगन यानो से बता रहा था कि इस गोल्डन कोर के अंदर 28 डिवाइन एबिलिटीज हैं, और इस हर एक डिवाइन एबिलिटी को मास्टर करने में उस इमॉर्टल ने लगभग 100 सालों का वक्त लगाया होगा। यानी कि तुम्हें उस बंदी की 2800 सालों की मेहनत का फल मिलेगा। साथ ही साथ ड्रैगन यान यहाँ पर अपने असली फॉर्म में आ चुका था। यान उससे कह रहा था कि उस बंदी की हजारों सालों की कल्टीवेशन तुम्हें हासिल होने वाली है। यकीन मानो ये तुम्हारी कल्टीवेशन की जर्नी के लिए एक वरदान साबित होगी। सो इधर फैंगहान उन डिवाइन एबिलिटीज को रिफाइन कर रहा था, और वही
दूसरी तरफ फेंग बायू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को पियर्स कर रहे थे। उनके यिन यांग के मुसलसल हमलों से वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट हो रहे हैं और सेलेस्टियल ड्रम इन हमलों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा। अगर फेंग हान इस टाइयुआन मैंशन से बाहर निकल पाया तो ये उसके लिए काफी बड़ी ब्लेसिंग होगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद ही फेंग हान ने टाइमलाइन का फायदा उठाते हुए 3 राउंड पर ब्रेक थ्रू किया था, जो कि बाहर की दुनिया में रह के अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था। सो यही कल्टीवेशन फेंग हान के लिए प्लस पॉइंट साबित होगा। उसकी जिंदगी के 18 सालों की मेहनत बच गई। इनफैक्ट इन 3 सालों के वक्त में भी उसने डिवाइन एबिलिटीज को पूरी तरह से मास्टर करना शुरू कर दिया। उसका रिफाइनिंग का स्पीड इतना ज्यादा था कि रफ्तार भी उसके सामने शर्मा जाए। और इधर फेंग बायू भी अपना पूरा दम लगा रहे थे ताकि वो अपने ट्रू डिसाइपल को बचा सके। सो इसी तरह से बाहर की दुनिया के 3 दिन और टाइयुआन मैंशन के 3 साल पूरे हो गए। वहाँ मौजूद इमॉर्टल फेंग हान को बता रहा था कि चलो फाइनली 3 साल कंप्लीट हो गए, मेरे ख्याल से अब तुम्हारी बाहर जाने का वक्त हो चुका है। जो सुनते साथ ही फेंग हान भी कल्टीवेशन से बाहर आ गया। इधर फेंग बायू अपने डिसाइपल्स को बता रहे थे कि अब 3 दिनों के लगातार अटैक की वजह से इमॉर्टल मैंशन की ताकत काफी ज्यादा कम हो गई। यहाँ का डिफेंसिव फॉर्मेशन अब पूरी तरह से कमजोर है, तो चलो फिर अपने ट्रू डिसाइपल को मिलने के लिए तैयार हो जाओ। और अब यहाँ पर मास्टर फेंग बायू अपनी सेलेस्टियल ब्लेड को बाहर निकाल लेते हैं। इसी वेपन का इस्तेमाल करते हुए वो इमॉर्टल मैंशन के मेन गेट को पियर्स करेंगे। सो यहाँ पर उन्होंने इस सेलेस्टियल ब्लेड के न जाने कितने ही सारे फॉर्म्स क्रिएट कर लिए थे। वो फेंग हान से कह रहे थे कि अब बाहर आने का वक्त हो चुका है, तो पूरी तरह से तैयार रहो। बस थोड़ी देर में यहाँ की गेट पर एक क्रैक बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें से सीधा बाहर आ जाओ। जिसके बाद उन्होंने अपनी सारी सेलेस्टियल ब्लेड को रिलीज कर दिया। उन ब्लेड्स का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वहाँ की गेट पर तुरंत ही एक क्रैक पड़ गया। फेंग हान समझ गया कि अब उसके जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए वो तुरंत ही उस बैरियर के पीछे मौजूद इमॉर्टल से कहने लगा कि आपने इतने सालों तक मुझे अपना गाइडेंस दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके एहसान जिंदगी भर याद रखूंगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं इस बैरियर को हटाने के काबिल बन जाऊंगा, उस दिन मैं यहाँ आकर जरूर से आपको रिहा करूंगा। मैं अपने डाउ हार्ट की कसम खाकर आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर भरोसा रख के मेरा इंतजार करें। जो सुनते साथ ही वो इमॉर्टल भी काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि अगर नेकी का काम करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। मैंने तो किसी भी लालच में आकर तुम्हारी हेल्प नहीं की थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाने का वादा किया। शायद ये मेरे अच्छे कर्मा का ही नतीजा है। चलो अब तुम्हारे घर जाने का वक्त हो चुका है। मैं दुआ करूंगा कि तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर पर्सन बन जाओ। यहाँ पर फेंग हान को इस इमॉर्टल के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। साथ ही साथ उसे शाओलिंग की भी याद आने लगी। तभी यान उससे कहता है कि फेंग हान, इमोशनल होने का वक्त बिल्कुल नहीं, हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो फेंग हान भी फटाफट से 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन में जाकर बैठ गया और वहीं पर यान अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर उस कोल्ड्रन को मुंह में उठा लेता है, जिसके बाद वो सीधे उस गेट के बाहर चला गया। वेल यहाँ पर एक स्पेस रिफ्ट मौजूद है जो कि टाइयुआन इमॉर्टल मैंशन को अर्थ एंड हेवन से अलग रखती। तो अब इसी में एक लंबा सफर तय करते हुए यान सीधे बाहर की दुनिया की तरफ निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ फेंग बायू इस दरवाजे को ओपन रखने के लिए काफी सारी मेहनत कर रहे थे। उनके फाइनल अटैक में ही बैरियर के आउटर लेयर पर एक क्रैक पड़ गया, जिसे पियर्स करते हुए ड्रैगन यान उसमें से बाहर आ चुका था। वेल इस नजारे को देखकर फेंग हान के साथ साथ इस सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। फेंग बायू ने कड़ी मेहनत करके अपने ट्रू डिसाइपल को बचा लिया था। खैर फेंग हान तो मैंशन से बाहर आ गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि डॉम एंड ड्रैगन पिक्चर का क्या होगा। इसका जवाब हमें अगले एपिसोड में मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।